भारत खंडे में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बरसती रहे, महादेव प्रसन्न रहें और आप सब सुख समृद्धि की तरफ बढ़ें। साथियों, जीवन में दो सबसे बड़े कष्ट होते हैं। एक कष्ट होता है कि किसी का पैसा अगर ले लिया गया है, उसका पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है, चुकता नहीं कर पा रहे हैं, कर्ज जिसको कहते हैं। चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा ले लिया गया हो, चाहे बैंक से ले लिया गया हो। और बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो कर्ज से परेशान हैं। वो चाहते हैं कि मैं पैसा का जो भी भुगतान है कर दूं, लेकिन नहीं कर पाते। कर्ज के बोझ तले दबे चले जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है विवाह की। जोड़े सही से नहीं मिलते। लड़की चाहती है कि लड़का अच्छा मिले और लड़का चाहता है कि लड़की अच्छी मिले, लेकिन दोनों के जोड़े अच्छे नहीं मिलते। तो जब जोड़े अच्छे नहीं मिलते तो विवाह बंधन में दिक्कत आती है। और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये नहीं चाहेगा कि हम जिसके साथ विवाह बंधन में बंधे वो बड़ा ही हर तरीके से अगर देखा जाए, खूबसूरती से लेकर के आंतरिक खूबसूरती तक, मतलब बेहतर से बेहतर जोड़े की तलाश में हर लोग रहते हैं। तो ये दो समस्या सबसे बड़ी समस्या है। आज मैं एक उपाय ऐसा बताने जा रहा हूं कि दोनों समस्याएं एक ही उपाय से खत्म हो जाएंगी। ये विचित्र उपाय है। इसलिए विचित्र है कि अभी तक जितने भी उपाय मैंने बताए हैं वो एक का उपाय बताया कि आप ऐसा करोगे तो विवाह बंधन में बन जाओगे, या फिर आप ऐसा करोगे तो ये चीज़ हासिल हो जाएगी। लेकिन आज जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ ये बेहतरीन उपाय है। दोनों उपाय जो है, मतलब एक उपाय से ही दोनों चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। आप ऋण से, किसी के कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। देनदारी नहीं रह जाएगी, कर्ज नहीं रह जाएगा, और आपकी पूरी की पूरी पीड़ा, दर्द, दंड सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना कि राहत की सांस मिल जाती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है जब किसी के कर्ज को दे दिया जाए। तो आज मैं उसी उपाय को बताने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ना बोल करके पहले मैं आपको इस उपाय के बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखिए, शहद जो है वो मंगल का कारक माना जाता है। कभी आपने सोचा कि मामूली सा शहद वो मंगल ग्रह को भी प्रभावित कर सकता है? यदि आपके ऊपर मांगलिक दोष है, या मंगल का बुरा प्रभाव है, या मंगल की पीड़ा है, मंगल दोष कोई भी हो, किसी भी तरीके से हो, तो शहद से मंगल दोष को खत्म किया जा सकता है। और ये जो घी है ना, ये चंद्रमा और शुक्र का कारक होता है। यदि चंद्र आपका कमजोर है, मन में अशांति है, बुरे सपने आ रहे हैं, इस तरीके से तमाम व्यथित, चिंता, संतरास, एंजाइटी, ये सब चंद्रमा जब कमजोर होता है तो एंजाइटी आती है, अवसाद आता है, हताशा आती है, निराशा आती है, सारे कार्य बाधित होने लगते हैं। तो जो घी है ना, वो चंद्रमा का कार्य, मतलब उससे चंद्रमा दुरुस्त होता है। शुक्र भी घी से दुरुस्त होता है। विवाह का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो शुक्र है, गुरु बृहस्पति है। तो शुक्र की वजह से जो है, यदि विवाह बाधित हो रहा है तो यहाँ घी का उपाय बताऊंगा। ये चीज मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूं कि इस उपाय में, इस टोटके में, अथवा फिर इस रेमेडी में घी का और शहद का बड़ा भारी महत्व है। आपको करना क्या है? सबसे पहले आप एक कोई दिया ले लें, और दिया में जो है आप घी डाल दें। घी शुद्ध हो। आजकल तो बाजार में घी बड़े कम दामों पे भी मिल जाता है ना। और ज़्यादातर जब लोग बाजार जाते हैं तो ये भी कहते हैं कि सबसे सस्ता वाला घी, छोटी पुड़िया ले लेते हैं, छोटा सा मतलब 150 ग्राम वाला जो है। तो खुद को खाने के लिए अच्छा चाहिए, लेकिन भगवान का जब भोग लगाना हो या कोई क्रिया करनी हो तो सबसे सस्ता चाहिए। तो ऐसा मत करिएगा, सबसे सस्ता नहीं, सबसे अच्छा लीजिएगा। वो भले सस्ता हो, लेकिन अगर शुद्ध गाय का या शुद्ध भैंस का भी हो, लेकिन शुद्ध हो, गाय का हो तो बहुत अच्छी बात है। तो घी आप ले लें। पवित्र घी को लेने के बाद उस दिए में घी को डाल दें, और उसी दिए में शहद की 3 बूंद डालें, चौथी बूंद नहीं। भूल चूक से चौथी गिर जाए तो आप
कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अपने संकल्प के द्वारा आप 3 बूंद ही गिराएंगे, चौथी अगर गिर जा रही तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 बूंद ही गिरनी चाहिए, 2 ना गिरे 4 ना गिरे। लेकिन यदि भूल चूक से चौथी गिर जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, संकल्प आपका 3 का है तो 3 बूंद आप उसमें डालें। अब दूसरे स्टेप पे जब आप पहुंचेंगे तो करना क्या है कि एक सफ़ेद कागज ले लें और सफ़ेद कागज में लाल स्याही से, कुमकुम से या चंदन से, चाहे लाल स्याही, चाहे कुमकुम, चाहे चंदन, उस पर उस व्यक्ति का नाम, देखिए इस उपाय को कौन करेगा ये भी जान ले पहले, उसके बाद आसानी हो जाएगी समझने में। माता पिता अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, भाई बहन अपने भाई या बहन के लिए कर सकते हैं, खुद लड़का लड़की कर सकते हैं, कोई भी एक दूसरे के लिए कुटुंब का व्यक्ति कर सकता है। तो अगर माँ कर रही है तो अपने बेटे का नाम या बेटी का नाम सफ़ेद कागज पर लिखें। किससे लिखें? कुमकुम से, लाल स्याही से या चंदन से। और यदि लड़का लड़की कर रहे हैं तो स्वयं लिखें। माता पिता में से कोई कर रहा है तो लड़के लड़के का नाम लिखते हैं, बहन कर रही है तो भाई का नाम लिखते हैं। अब उस पर लिखा गया जो भी नाम है, जो विवाह बंधन में, जैसे मान लीजिए किसी का कर्ज है, दोनों बातें हमें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का कर्ज है, किसी के कर्ज की देनदारी है, तो आप उस पर लिखेंगे जिसकी देनदारी है उसका नाम लिख देंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन विवाह बंधन के सिलसिले में अगर आप कर रहे हैं तो फिर अपना नाम लिखेंगे। आप अपना नाम लिख दें और लिखने के बाद उसको एक लाल कपड़े में लपेट लें, रोली, मतलब रोली से उसको बांध दें, लाल धागे से बांध दें, लाल पीले धागे किसी से बांध सकते हैं, उसको बांध दें। और बांधने के बाद जो दिया जो है, उस दिए को जो है, इसको कब करना है ये पहले मैं बता दूं। दिन जो है मंगलवार या शनिवार की शाम को करना है, प्रदोष काल सबसे बेहतर है। शनिवार की शाम को करना है, मंगलवार को करना है, ठीक है। दोनों दिन में से कोई भी दिन आप कर सकते हैं। आप अपने मंदिर में चले जाएं, बैठ जाएं, मंदिर नहीं है तो किसी पवित्र जगह में पूरब की तरफ दिशा करके बैठ जाएं, दिए को जलाएं, उसके नीचे आप कागज रख दें। कौन सा? पोटली बना हुआ। ये जो पोटली बनी हुई कागज है, जो लाल से, लाल कपड़े से बांधा गया है ना, ये आपका आधार है, विवाह का आधार है। आपका वो नाम जो है जब दिए के नीचे रहेगा तो ही बेच देगा, वही आधार देगा। उसी आधार के बल पर आप जो है आगे की तरफ बढ़ोगे। आपकी यात्रा जो है, वैवाहिक बंधन की यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी। तो इसको आप पवित्र मन से हाथ पैर धुल करके या फिर स्नान आदि करके जलाएंगे दिया को। तो दिया जब प्रज्वलित हो जाए तो वहां मंत्र बोलेंगे, 21 बार मंत्र आपको बोलना है। और जानते हैं, जब 21 बार मंत्र को बोलेंगे तो 21 दिन के ही आप विवाह बंधन में, आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रस्ताव आ जाएगा और विवाह बंधन की तैयारी शुरू हो जाएगी, घर में सहनाई बच जाएगी। 21 बार कौन सा मंत्र बोलना है? सिर्फ भगवान शिव का एक मंत्र है, सब लोग जानते हैं इस मंत्र को, सिर्फ इसी मंत्र को बोलना है। मंत्र है कि ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। क्या? ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इस मंत्र को 21 बार बोलना है। वह लोग जो विवाह बंधन में नहीं बंध रहे हैं वो इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः 21 बार बोलेंगे। लेकिन वह लोग जो ऋण से ग्रस्त हैं, किसी की देनदारी है, तो मैंने कहा जिसकी देनदारी है उसका नाम लिखना है। लेकिन यदि देनदारी ज्यादा है, 3 लोगों का, 5 लोगों का, 4 लोगों का, 8 लोगों का, कभी कभी ऐसा होता है बहुतों का होता है, तो देनदारी वालों का नाम मत लिखिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा। और आगे डैश लगा करके 1 2 3 4 5 7 जो भी लिख दीजिएगा। जितने लोगों की देनदारी होगी, 5 की है तो 5 लिख दीजिएगा, 6 की है तो 6, 7 की है तो 7। देनदारी जिसका जिसका आप देना चाहते हैं, दे नहीं पा रहे हैं, अपना नाम लिख करके उसके आगे जो है 1 2 3 लिख दीजिएगा, जो संख्या केवल। जो ऋण से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए मंत्र है कि ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। क्या? ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इसका 21 बार वो बोल करके, मतलब प्रज्वलित दीपक के सामने बैठ करके ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का वाचन करेंगे। तो 2 मंत्र यहाँ आ गया। विवाह शादी में जो लोग नहीं बन पा रहे हैं, जिनको दिक्कतें हो रही हैं, लगातार विवाह आता है लेकिन किसी बात के कारण वो टल जा रहा है, कट जा रहा है, रुकावट हो रही है,
बात आगे बढ़ती है लेकिन ख़त्म हो जाती है, बीच में बिना किसी कारण के ख़त्म हो जाती है, तो उनके लिए है। और ये उन लोगों के लिए भी है, कभी कभी ये भी देखने में आया है, कुछ माता पिता परेशान हैं जो अपने बच्चों की शादी उनकी नहीं हो रही उसके लिए परेशान हैं, बच्चा ही शादी नहीं करना चाहता है, तो उसके लिए भी माता जो है कर सकती है इसका प्रयोग, मतलब जो रिदम है वो बनेगा। कहने का अर्थ है कि विवाह बंधन में बनने वाला रिदम अच्छे से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 3 तरह से मैंने बातें आपको बताई। अब इसको करना क्या है कि जो नीचे पोटली रखी थी, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे, और उसके बाद प्रणाम करने के बाद आप कहेंगे, इससे क्या होगा कि नकारात्मक ऊर्जा पूरी की पूरी आपके घर की निकल जाएगी, और उसके साथ साथ विवाह में देरी और कर्ज के जितने भी मामले हैं वो समाप्त हो जाएंगे, दोनों के दोनों समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, एक दिक्कत और आती है, तमाम लोगों का विवाह बंधन तो इसलिए नहीं हो रहा है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस भी चल रही है। तमाम लोगों का तो बहुत पैसे हैं, लेकिन बहुतों के पास बिटिया की विवाह नहीं हो रहा है, पैसे की दिक्कत आ रही है, तो भी ये काम करेगा। कहने का अर्थ है आपके पास पैसे आएंगे, पॉजिटिविटी जब आएगी ना तो नेगेटिविटी खत्म होते ही पॉजिटिविटी आएगी, धन आएगा। तो अगर धन की समस्या है, अभी मैंने कहा कि ऋण से परेशान है व्यक्ति, तो ऋण देगा, कहाँ से देगा, धन आएगा तो तभी देगा। तो धन को आकर्षित करने का ये तरीका है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पे काम करेगा। भाई ये मैंने मंत्र जब बोला, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, तो ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ऋण की मुक्ति कैसे मिलेगी, जब कहीं से धन आएगा ना। तो जब आप ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः बोलेंगे तो उसके पहले धन के आगमन की व्यवस्था पहले भगवान कर देंगे, महादेव पहले कर देंगे, और जब पहले कर देंगे तो इसका मतलब हुआ कि धन आएगा। तो जो लोग धन से परेशान हैं और कहीं छोटी मोटी भी किसी से उन्होंने ले रखा है पैसा रकम, तो वो भी जो है धन के आगमन का रास्ता खोल सकते हैं। जब ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः बोलेंगे तो धन के आने का रास्ता खुल जाएगा। और वो लोग, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है या कोई लड़का है, विवाह बंधन सब कुछ ठीक हो रहा है, विवाहित तो हो नहीं रहा, दूसरा पैसे से परेशानी है, तो दोनों मंत्र का प्रयोग कर ले, 21 बार इसको बोल लें, 21 बार उसको बोल लें, मतलब ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ठीक है, 21 बार बोल लें, प्रणाम कर लें मंदिर में देवताओं को, और उसके बाद जो है ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, इसको भी 21 बार बोल दें, और दोनों बोल करके आप वहाँ से प्रणाम करके एक चीज़ अफर्मेशन आप देंगे वहाँ पर। ये मंत्र बोलने के बाद आंखें बंद करके बहुत ही डीप जा करके, मतलब अंतर मन से, मन एकदम डीप में जाएगा आपका, मन के अंतराल में चित्त के पटल पर आपको अंकित करना है इसको, सब कॉन्शियस माइंड को इसको भेजना है, कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड को भेजेगा, मतलब ब्रह्मांड को भेजना है, यूनिवर्स को भेजना है। क्या वो भेजना है, मेरा विवाह शीघ्र संपन्न हो रहा है, ये आपको 21 बार बोलना है। ये विवाह के लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा विवाह शीघ्र संपन्न हो रहा है। ये आंखें बंद करके उसी दीप जहाँ प्रज्वलित हो रहा है, उसी दीप प्रज्वलित के सामने ही आप बैठे हैं, वहाँ गहरी स्थिति में जा करके चारों तरफ से एकदम आपको लगेगा कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, ब्रह्मांड से प्रार्थना कर रहा हूँ, यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप ये बोलेंगे कि मेरा विवाह शीघ्र संपन्न हो रहा है। और जब आप बोलेंगे ना कि मेरा विवाह शीघ्र संपन्न हो रहा है, तो उसे हम विजुलाइज भी करेंगे। ये ना तो पास्ट है ना तो फ्यूचर है, ये वर्तमान में बोल रहे हैं, हो रहा है। और जब आप प्रज्वलित दीप के सामने बोलेंगे ना, तो आपके नाम का अक्षर नीचे लिखा जा चुका है, वो नीचे है, तो वो आधार बन जाएगा, इतना विवाह की नींव मजबूत हो जाएगी। कहने का मतलब नाम का आधार विवाह की नींव मजबूत करना। तो आप विवाह की नींव मजबूत करें, पहले मंत्र बोलेंगे, चाहे दोनों चाहे एक, और उसके बाद लास्ट में आप उसी समय आंखें बंद करके बोलेंगे कि मेरा विवाह शीघ्र संपन्न हो रहा है। इतना ही करना है आपको। ये रेमेडी बहुत आसान है, इसमें पैसे नहीं खर्च होंगे, बिना पैसे के ही ये रेमेडी होनी है। घी की व्यवस्था सिर्फ करना है आपको। आपके पास कुमकुम, लाल स्याही और चंदन तो रहता ही रहता है, सफ़ेद कागज़ तो आपके घर पे ही होगा ही होगा, लेकिन सफ़ेद कागज़ पे जब आप लिखें तो मोटे अक्षरों पे लिखेंगे, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिन मैंने बता दिया है, मंगलवार या शनिवार को सबसे अच्छा समय प्रदोष काल का समय है, ये भी मैंने बता दिया है। मंत्र मैंने बोल दिया है, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। फिर से मैंने कह दिया ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। सारी चीज़ें आ गई हैं, कोई चीज़ बची नहीं है। यदि आपको लगता है कि कुछ समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट
नंबर पे आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि कांटेक्ट नहीं करते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, सारी चीज़ें हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में भी आप लिखें कि मेरा विवाह शीघ्र संपन्न हो रहा है, और एक बार ना लिखें। जब 21 बार वहाँ बोल रहे हैं तो कम से कम 3 बार जरूर लिखें कि मेरा विवाह शीघ्र संपन्न हो रहा है। अब वीडियो को मैं ख़त्म करूंगा, लेकिन वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं कहूँगा कि महादेव सबका कल्याण करें, और चारों तरफ जो है महादेव का कल्याण जो है, कृपा जो है बरसे, और आप लोग प्रसन्नचित्त रहें, आनंदित रहें। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करूंगा। आपसे मैं कहूँगा हर हर महादेव।